Today we will discuss on liver meridian under traditional Chinese medicine and Suzhou on body and palm. पहले जान ले, अगर रिवर मेरिडियन में कुछ प्रॉब्लम होती हैं तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। इससे क्या होता है, जब भी ये स्टॉर्म आता है या जोर से हवा चलती है, इसमें ये एग्रीवेट प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं और इसमें एक्सेस इमोशंस होता है या डिप्रेशन वगैरह भी काफी पाया जाता है। इससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए लिवर मेरिडियन में तो इसमें विजन में डायरेक्ट फर्क पड़ता है। और हम लोग जो सुबह उठते हैं, फ्रेश होना चाहिए सुबह, तो हम फ्रेश से दिखते नहीं हैं मॉर्निंग में। और इसमें या तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है या हमारे पास बहुत कम एनर्जी हो रही है इसमें। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसमें तो नॉर्मली कई बार पैरालिसिस भी होने की संभावना होती है। उससे बॉडी में इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं और हम लोग कई बार हम बोर फील करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। और कई बार हम लोग एक्सेस मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार बहुत स्लो मूवमेंट होता है। यानी सारी बॉडीज में एलर्जी के लिए भी ये लिवर मेरिडियन जिम्मेदार है। अगर हाइपर एक्टिव हो जाए यानी मोर एक्टिव अगर हो जाता है लिवर मेरिडियन तो आपके मूड स्विंग्स बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा कई बार आदमी बात बात में रोना लगता है, वीपिंग करता है, रोता है। इसका कारण भी यही होता है। कई बार हम लोग देखते हैं एक्सेस एक्साइटमेंट हो गया है और हमारी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी है, एक तरह हम सारे वर्कोहलिक बन जाते हैं, यानी बहुत सारी एनर्जी होता है हमें। और हम कई बार हमारा मूड भी बिकम मूडी बन जाते हैं ऐसे केस में। ये जब हाइपर एक्टिव होता है मोर एक्टिव होने से। अगर लेस एक्टिव हो जाए यानी हाइपो एक्टिव हो जाए, उस केस में हमारे वर्टिगो की प्रॉब्लम्स होती है। इस समय आईज में भी फटीगनेस लगता है, हमें बहुत एंगर, गुस्सा आता है, बिना बात में गुस्सा आता है, कभी घूमते घूमते चक्कर से आने लगते हैं, ये भी होता है। आइए अब जाने लिवर वन, ईच लिवर पॉइंट्स ऑन बॉडी एंड पाम। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिवर वन है हमारे पैर के लिटरल साइड में, मैंने बता दिया लिटरल साइड में है लिवर वन। तो इसमें ये टो जो नाखून है, नाखून की दोनों एक तरफ को अंदर की तरफ टुवर्ड्स फिंगर, ये पॉइंट है नाखून के जस्ट बाद में है, यानी 0.1 कुन फ्रॉम नेल इसका डिस्टेंस है। सुजोक में ये मिडल फिंगर में आता है, हियर ऑन द कर्व। ये देखिएगा यहाँ पर कर्व के ऊपर ये है आपका लिवर वन। तो लिवर वन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लिवर वन में, उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है, ये नॉर्मली अगर पोर्टल वेन में ब्लॉकेज के लिए भी जिम्मेदार यही पॉइंट होता है, इसे हमें वो करना पड़ेगा। अगर राइट हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट जो करना है लिवर वन में करना है। इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर राइट हार्ट फेलियर। यानी जो भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसमें होती है। तो इसमें लिवर संबंधी कोई भी डिजीज होने पर वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट हियर। इट इज ऑल्सो गुड फॉर जेनिटल ऑर्गन्स, या मेल में हो या फीमेल में हो, जेनिटल की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए यही पॉइंट जिम्मेदार है। और ये हमारे लिवर को, वात को, दोष को तो बाहर निकालता है, उससे हमारा लिवर स्ट्रेंथन होता है। और इसमें नॉर्मली अगर मेल जेनिटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, यानी पेनिस में कोई प्रॉब्लम है या लोअर एब्डोमेन में कोई पेन हो रहा है या समस्या आ रही है जो कि रेडिएट होके हमारे टेस्टिकल्स तक जाती है, उन सारे केस में कई बार क्या होता है, पेनिस जो है कर्व हो जाता है, टेढ़ा हो गया, टेस्टिस एनलार्ज हो गए। या फीमेल में आप देखेंगे तो जेनिटल डिजीज कई बार होता है, एक्सेस मेंस्ट्रुएशन वगैरह हो रहा है इसमें, उसमें फ्लो हो रहा है, इरेगुलर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, उस केस में भी हमें ट्रीटमेंट लिवर वन को ट्रीटमेंट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसके लिए भी जिम्मेदार यही पॉइंट है, वो करना। अब आते हैं इसी में अगर प्रॉब्लम कुछ होती है तो गैसियस प्रॉब्लम काफी सारे हो जाते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार क्या है बर्निंग यूरिनेशन है,
या तो यूरिनेशन कम आ रहा है, या बूंद बूंद टपक रहा है, या बर्निंग ऑफ यूरिनेशन हो रहा है, या रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो रही, बार बार निकल जा रहा है यूरिन, उस केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एपिलेप्सी हो रही है, बेड वेटिंग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर नेवल के अराउंड में पेन हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये एपिलेप्सी होने पर भी, और टेस्टिकल कई बार क्या होता है, आप देखेंगे बच्चों में, देखें कई बार टेस्टिकल, एक टेस्टिकल ऊपर उठा हुआ है, यानी वो टेस्टिकल ऊपर है, एक नॉर्मल है, उन सारे केस के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खासकर कई बच्चे अगर रो रहे हों अपने पेनिस को पकड़ के, उसमें लिए इसीजेंट मेमोरीज भी या पास्ट मेमोरीज में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट हियर, या बार बार भूल जाते हैं किसी चीज को लेके, उसमें भी यही पॉइंट है। या पोर्टल वेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है, जिस वजह से पाइल्स भी होता है, उसके लिए यही पॉइंट हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऑन द वेब, ये देखिए वेब में है, ये वाला पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, यहाँ पर पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है हमारे लेग्स के, सारी जगह में होगा। इसके अलावा इसमें लिवर 2 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हमें ट्रीट करना, जितनी भी वायरल डिजीज हैं या गायनिक प्रॉब्लम्स हैं या इन्फेक्शंस हैं, उन सारे केस के लिए हमें इसी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट को ट्रीटमेंट करने से जितनी एक्सेस एनर्जी हो रही है लिवर में, वो सारी एक्सेस एनर्जी हार्ट में और पेरिकार्डियन में चली जाती है। उसकी वजह से कई रोग जो है, इंसोमिनिया हो गया, डिप्रेशन है, या लंग्स 2 में कई बार फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, इसके लिए भी हमें लिवर 2 में ट्रीटमेंट करना होगा। इंसोमिनिया और ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप है, कई बार नींद नहीं आती या बार बार सपने आ रहे हैं, नाइट में स्वेटिंग है, रात को पसीना आ रहा है, उन सारे केस में दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर दैट। अगर लोअर ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, हेडेक आ रहे हैं, या आपको पेन हो रहा है आंखों में, या रेडनेस आंखों में लाल हो गया है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसमें भी, या डिसमेनोरिया हो रहा है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, और लिकोरिया भी हो रहा है, ऐसे केस में भी यू हैव टू ट्रीट दिस, और इसमें ट्रीट करेंगे तो इससे फायदा होगा हमको। अगर पेनिस में पेन हो रहा है या यूरिन रिटेंशन में भी कुछ प्रॉब्लम है, यूरिन रिटेंशन में, उसमें, या बार बार कई बार पेशाब जाना पड़ता है, उस सारे केस के लिए ये LIV2 बहुत बेहतर पॉइंट है, या अच्छा पॉइंट है। और इसमें अगर पेनिस में पेन हो रहा है, या क्रैम्प्स अगर पड़ रहे हैं, या स्पाज्म हो रहा है आपका बॉडी में, या चेस्ट में पेन है, तो ये सारे लिवर 2 और लिवर 3 में हम लोग पॉइंट देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे हमको फायदा होगा। इससे क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बिटर टेस्ट लग रहा है, या बैक पेन है, अगर डिफिकल्टी हो रही है बेंडिंग में, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। स्वेलिंग हो गया, या इन्फ्लेमेशन है, या पस फॉर्मेशन हो गया कहीं पर, यू हैव टू ट्रीट दिस ओनली। पेन इन चेस्ट, उसके अलावा अगर ये देखें इन्फ्लेमेशन कहीं पर हो रहा है, यानी ये पॉइंट में ये जो डिजनरेशन, अगर डैमेज कहीं पर हो गया अंदर लिवर सेल में, उससे भी पूरा करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए इसी पॉइंट को लगाना पड़ेगा। अगर हम ट्रीटमेंट के मामले में देखें, तो ट्रीटमेंट में एंगर ऑफ द ओल्ड एज, कई बार बुढ़ापे में बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, उन सारे केस में, यानी शॉर्ट टेम्पर जैसे हो जाते हैं, हमें इसमें लिवर 2 को सेडेट करना होगा। उसके अलावा डायबिटिक है, देन ऑल्सो वी हैव टू सेडेट लिवर 2। एक्सेस मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में भी लिवर को सेडेट करना है। यानी हाई ब्लड प्रेशर हो तब, या प्रिकलिंग पेन हो, कहीं पर भी प्रिकलिंग, जो चुभने वाला पेन होता है कहीं भी बॉडी में, उसमें भी, और या क्रोनिक अपेंडिसाइटिस हो गया है, इस केस में भी हमें इसी पॉइंट को ट्रीटमेंट करना है। हाथ में देखें तो हाथ में जस्ट पहले जो बताया था मैंने, ये पहला स्टार होता है, LIV1 यहाँ पर है, उसके साथ साथ ही LIV2 यहाँ पर है, जबकि पैर में हमारे वेब में था ये। अब आते हैं लिवर 3, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी इसको यूज किया जाता है। ये एक्चुअली डिस्टल पॉइंट है आईज डिसऑर्डर का भी, आई डिसऑर्डर होने पे भी हमें इसी लगाना पड़ेगा। अगर बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी इनिशियल बाइल डक्ट के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इट ओपन्स अप द बॉयल, अगर बाइल्स में कहीं पर रुकावट आ गई है, रुक गया है, देन इसको हम
LIV3 को लगाएंगे तो बाइल डक्ट का ब्लॉकेज जो है ओपन अप हो जाता है। इसको स्टिमुलेट करने से क्या है, जितनी अगर हमारी जितने बॉडी फ्लूइड्स में हीट है वो एक्सपेल हो जाती है, बाहर जाती है, और लिवर एनर्जी को ये काफी स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है। यानी क्रैम्प्स हो या पिकलिंग पेन हो, कहीं भी चुभने वाला पेन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो, या पेनिस कर्व्ड हो, कई बार हमारा पेनिस कर्व हो जाता है, उस केस में भी इसे ही हमें ट्रीटमेंट देना होगा LIV3। अगर पेन पेनिस में हो रहा है या हेपेटाइटिस की कोई प्रॉब्लम है, और अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिवर में इन्फ्लेमेशन है, गॉल ब्लैडर में है, या गॉल ब्लैडर स्टोन में बन रहा है, उसके लिए भी एक अच्छा पॉइंट है। कई बार ये पाया गया है कि गॉल ब्लैडर में वॉर्म्स आ जाते हैं, उनमें भी ये पॉइंट को अच्छा मानते हैं। अगर लूज मोशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, या आपको पेशाब निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है, रात भर आदमी सो नहीं पाता है, पेशाब आती रहती है, उस केस में भी, या राइट शोल्डर पेन हो, लिप्स में अगर स्वेलिंग हो रही है, उस केस में भी, उसमें केस में भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है। नींद की अगर प्रॉब्लम आती है इंसोमिनिया में, इट्स अ गुड पॉइंट। नौशिया में के लिए, वॉमिटिंग के लिए, और नी पेन, घुटनों में अगर दर्द हो रहा है, उसके लिए भी ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं। उसके अलावा लिवर सिरोसिस भी एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो लिवर सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में, टॉक्सिन जो, तो हम लोग कई बार कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी कई हमारे प्रॉब्लम टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, ये लोशन में, ये हेयर डाई कर रहे हैं, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट लिवर जिम्मेदार है, और इससे हमें LIV3 में ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको फायदा होगा। अगर मेन जो हम लोग यूज करते हैं इसमें अगर हम देखें, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हमें करना है। कई बार क्या होता है, हमारी टंग स्टिफनेस हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टंग हमारी स्टिफनेस हो गई है, या कई बार डिविएटेड हो गई, टेढ़ी हो गई, डिविएटेड हो गई है, या कई बार कभी हिल रही है उधर जाके, क्यूरिंग बोलते हैं उसको, उसके हो रिजल्ट है, या इस वजह से कई बार हेमिप्लीजिया या पैरालिसिस भी हो जाता है। उसके लिए हमें तुरंत जो है LIV3 में ट्रीटमेंट देना होगा। हमें हर अल्टरनेट डे में LIV3 में सेडेट करेंगे तो उससे हमको फायदा होगा। कई बार हर्पीज जॉस्टर हो जाता है, उससे पेन जो है, पर्टिकुलर जगह में पेन काफी देर तक रहता है, उसके लिए भी हमें LIV3 को सेडेट करना होगा। ओल्ड एज स्टिफनेस हो जाती है, रेटिना में कम दिखने लगता है, और हम लोग काफी लाइट से सेंसिटिव हो जाते हैं, उससे क्या है, कई बार हमें प्रॉपरली दिखाई भी देता नहीं है। प्यूपल जो है, हमारी आंखों के प्यूपल जो है, वो रिएक्ट करते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, या रात को देखने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो लिवर हमें 3 को इसमें भी सेडेट करना होगा। अगर ब्लॉकेज हो गया ब्लड वेसल में, कहीं पर भी ब्रेन के ब्लड वेसल में अगर ब्लॉकेज हो गया, जिससे कई बार क्या है, वीकनेस हो गई है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, उसके बाद बातचीत करने में भी कई बार प्रॉब्लम हो रही है ओल्ड एज में, उसमें भी हमें LIV3 को सेडेट करना होगा। एलर्जी होती है, एलर्जी अगर होने पर हमें, जिस तरह हम लोग स्प्लीन 10 या गॉल GB14 देते हैं, करते हैं, उसी तरह हमें LIV3 को भी सेडेट करना है, उससे हमें फायदा, एलर्जी में फायदा होगा। अस्थमा में होने से, कई बार अस्थमा होता है स्प्लीन की वजह से या लिवर, अस्थमा अगर लिवर की वजह से अस्थमा हुआ तो हमारे नेल्स जो हैं ब्लू टाइप हो जाते हैं, या हमारी लिप्स जो हैं, लिप्स भी ब्लू हो जाते हैं, इसमें भी, इसको हम साइनोसिस कहते हैं। इन सारे केस में हमें LIV3 को सेडेट करना होगा। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो भी सेडेट करना है। अगर कई बार होता क्या है, चेस्ट जो ब्रेस्ट में नोरेल्जिया हो जाता है, उस केस में भी हमें LIV3 को सेडेट करना होगा। कई बार साइकिल क्रैम्प्स होते हैं, यानी PMS वाले नहीं, जो साइकिल में अगर बैठते हैं, पीछे जो बैठता है आदमी साइकिल में बैठेगा, तो उससे कई बार क्या क्रैम्प्स हो जाते हैं। उन क्रैम्प्स में ये पॉइंट LIV3 बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये काफी यूज होता है ये पॉइंट। इसके अलावा आता है लिवर फीवर, ये LIV3 मैंने बताया था, ये LIV3 साथ साथ आ रहा है, 1 2 3। पैर में बताया था आपको, पैर में भी, फुट में ये LIV3 है। उसके बाद LIV4 जो है, इसका लोकेशन किया जाए तो लोकेशन जस्ट बेंडिंग जहां फुट हो रहा है उसके ऊपर ही हमारा लोकेशन है। ये है हमारा लोकेशन, ये देखिए, ये है, दिस इज LIV4, यानी ये उठते हुए, पैर के उठते हुए LIV4 है। हाथों में LIV4 ये है,
ये देखिए इस जॉइंट में ये लिवर 4 है, ये 3 था, लिवर 4 ये है, 4 5 6। तो लिवर 4 में, लिवर 4 भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोकेशन है, फुट में बता दिया मैंने आपको। ये डिप्रेशन में, पैर के डिप्रेशन में होता है, जहां पर टेंडन होते हैं उसके पास में, यानी नसों के पास में ये पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है प्रोस्टेट के लिए, और यूरिनरी ब्लैडर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये हमारे वात दोष को दूर करता है, और हमारे कंट्रोल जो है लिवर को शेप में या साइज में कंट्रोल होने पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर इसमें क्या इंडिकेशन क्या क्या है, इसमें अगर यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, पेशाब की प्रॉब्लम होगी, यानी बर्निंग इन यूरिनेशन है, और कई बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, रिटेंशन है, पेशाब आ नहीं रही, या कई बार बहुत ज्यादा आ रही है, या बूंद बूंद करके आ रही है, उन सारे केस में, या कई बार प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो फिर में 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में प्रोस्टेट में, हमें अगर प्रोस्टेट हो रहा है तो लिवर 4 को हमें टोन करना होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा कम रहता है, यानी अगर 95.7 के आसपास रहता है, उसके आसपास रहता है, तो हमें लिवर 4 को टोन करना पड़ेगा। इसमें इंडिकेशन और बता दूं, एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाए, या कोल्ड फीट हो जाए, नमनेस हो जाता है हाथों या पैरों का, उन सारे केस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फेस में स्वेलिंग हो गई है या जॉन्डिस को ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए भी बढ़िया है। अब ये आता है लिवर 5। लिवर 5 हमारे पैर की तरफ आ रहा है, ये फुट से पैर की तरफ आ रहा है, ये लिवर 5। तो लिवर 5 में, हाथों में लिवर 5 ये है, मैंने बताया था आपको, लिवर 5 ये है, 4 5 6 यहाँ पर पास पास में है। तो ये लिवर 5 जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 कोण है एंकल से, एंकल बोन से, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है उसका, लिवर का और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। एक्सेस एनर्जी हो जाए अगर गॉल ब्लैडर में, तो इसमें ये ट्रांसफर करता है लिवर को। ये यानी लिवर डेफिशिएंसी होने पर ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है कि एक इंडिकेशन इसके ये हैं कि अगर ब्लड केमिस्ट्री अगर प्रॉब्लम हो गई है, उसमें भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी किसी को अगर हमारे टेस्टिकल्स में या जेनिटल रीजन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, मेल और फीमेल, इन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। स्ट्रेस प्रोलैप्स होगा तो भी प्रॉब्लम होती है इसमें, और सिंगल ट्रीटमेंट के लिए ल्यूकोरिया अगर कुछ होता है तो लिवर 5 में आपको वो करना पड़ेगा, लिवर 5 में ट्रीटमेंट करना। इसमें अगर हाइपो एक्टिव हो जाता है, हाइपो एक्टिव होता है, तो उस केस में हाइपो एक्टिविटी के लिए हमें लिवर 5 में ही टोन करना पड़ेगा। अगर लिवर में ठंड होने के कारण अगर पेनिस स्मॉल हो गया है, या श्रिंकेज ऑफ वजाइना है, उस केस में, या उस सारे केस में, या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस के लिए हमें लिवर 5 को सेडेट करना होगा। लिवर 6 है एक्यूट इलनेस है ऑफ लिवर। इन सारे केस में अगर लिवर फंक्शंस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन केस में, या एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है यूट्रस से, यानी कई बार क्या होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो थैली है फट जाती है, या उस वजह से ज्यादा लीकेज उनका लिक्विड होता है, उस वजह से भी हमें इसको लिवर 6 में ही ट्रीटमेंट देना होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, उन सारे केस में, या काफ मसल्स में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए हमें यही पार्ट, इसी में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए लोअर एब्डोमेन में या जेनिटल रीजन में अगर पेन हो रहा है, या कई बार पैरालिसिस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें अपोजिट पैर में आपको लिवर 6 को टोन करना होगा। इसमें अगर कई बार स्टूल हमारा आ रहा है जो डिस्कलर्ड है, उसमें हमें लिवर 6 में सेडेट करेंगे। अगर हमारे टेस्टिस स्वलन हो गए हैं, यानी फूल गए हैं, सूज गए हैं, उन सारे केस में सेडेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। डिलेड मेंस्ट्रुएशन में अगर हो रहा है, उन सारे केस में भी ब्लीडिंग जो है, लिवर 6 में ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें टोन करना पड़ेगा। अब हम आते हैं लिवर 7 में। लिवर 7 में हाथ में देखा जाए तो ये देखिएगा, लिवर 7 यहां से 1 2 3 यहां पर है, 4 5 6 ये है, 7 यहां पर है बिफोर द जॉइंट, दिस इज लिवर 7। तो लिवर 7 इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज अबाउट 1 कोन फ्रॉम SP9, यानी ये पैर के वेन्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं भी क्लॉट हो गया है उसमें ब्लीडिंग में, उसके लिए ये टू बी गुड पॉइंट। अतः वात दोष होने पर किडनी या
अगर वेन्स में फ्लो जो है हार्ट की तरफ जाने में दिक्कत पड़ रही है, तो इस पॉइंट में हम लोग लगाएंगे तो ये वेन्स का जो बैड ब्लड आता है वो हमारी हार्ट की तरफ फास्ट जाने लगेगा। इसके इंडिकेशन ये हैं कि इसमें अगर पेन हो रहा है पटेला में, पेन हो रहा है पटेला में या नी में, या पैरों में नमनेस हो रही है, या लोअर एक्सट्रीमिटीज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट मानते हैं। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया या वेरिकोस वेन्स हो रहे हैं, उन केस में भी, उस केस में भी दिस कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर मूविंग पेन है बॉडी में, यानी कभी कहाँ हो रहा है कभी कहीं हो रहा है, उनमें, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट में है, थ्रोट में खाना नहीं जा पा रहा है, उसके लिए, या स्प्लीन एनलार्ज हो जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, उन सारे केस के लिए, या स्प्लीन में अगर हमें सेंसेशन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है और वो हार्ड बन गया है, सारे केस में हमें लिवर 7 को सेडेट करना होगा। लिवर 8 इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज बीइंग यूज्ड, वेरी यूज्ड। ये आमतौर पे सुजोक में इसे नी के पास है, देखिए इट इज ऑन द नी, ये है 8 नंबर जो हम लोग काफी यूज करते हैं सुजोक में, इसमें यूज करते हैं। ये है लिवर 8 पॉइंट। लिवर 8 इज इट्स वेरी गुड पॉइंट, इज रिलेटेड टू नी जॉइंट। उसके अलावा ये पॉइंट जो है डेफिशिएंसी में, अगर बॉडी फ्लूइड्स में कमी आती है या हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को अपना वेट बढ़ाना हो, वेट कम हो, तो उसके लिए लिवर 8 में ही आपको ट्रीटमेंट करना होगा। अगर हमें लिवर फंक्शन को एनहांस करना है, बढ़ाना है, उसके लिए भी यही पॉइंट है। इंडिकेशन ये है अगर यूरिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिटेंशन की, बर्निंग की, और उसके बाद पेशाब कई बार बंद हो जाता है, उन सारे केस के लिए दिस इज अ गुड कंसीडर टू बी गुड पॉइंट। इसमें हमें लिवर 8 और लिवर 9 दोनों में ट्रीटमेंट करना होगा। कई बार लूज स्टूल आ रहा है या आईब्रोज में पेन हो रहा है, उसके लिए भी लिवर क्लीन है। लूज स्टूल आ रहा है, ब्लीडिंग इन स्टूल आ रही है, उस केस में भी, या खुजली हो, जेनिटल रीजन में बहुत ज्यादा खुजली है मेल एंड फीमेल में, या स्वेलिंग हो गए जेनिटल रीजन में, आपके स्वेलिंग हो गई है, वीकनेस हो गए हैं, उन सारे केस में पैर वीक हो रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा पॉइंट दिया है। इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट ये है इसमें, ओल्ड एज में अगर ब्रेस्ट फैटी हो गए यानी बहुत ज्यादा फाइब्रस हो गए हैं, उसके लिए इसे सेडेट करना होगा। अगर लिवर में श्रिंक हो रहा है आपको, उसकी वजह से आपको ओल्ड एज में कई बार लिवर श्रिंक हो रहा है, उस वजह से भी आपको स्टोन करना होगा। अगर प्रोलैप्स हो गया, आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, वहां भी स्टोन करना है। अगर स्वेलिंग है, विनीरियल डिजीज हो गई, या स्वेलिंग है, या पेनफुल है, इचिंग हो रहा है जेनिटल रीजन में, उसमें आपको इस पॉइंट को, लिवर 8 को सेडेट करना होगा। पेशेंट कई बार क्या है, ओल्ड एज में ये होता है, कई बार आदमी बार बार मात्रा में बीमार हो गया, ही इज विजिटिंग डॉक्टर्स फ्रिक्वेंटली, उस सारे केस में हमें लिवर को टोन अप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है, वहां भी, अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वहां भी हमें टोन अप करना पड़ेगा। लिवर 9 है, ये दोनों पैरों के जॉइंट के पास है, लिवर के जस्ट देखिएगा पास में, 8 के पास में है, और पैर में ये हमारे घुटने के पास में आता है, जहां 2 मसल्स आती है उसके बीच में ये है, मसल है, ये दोनों मसल्स के बीच में है। इट रेगुलेट्स द बॉडी फ्लूइड्स एंड एनर्जी इन लोअर वार्मर। यानी यूरिनरी डिजीज कोई भी हो या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सारे केस में पेन अगर हो रहा है टेल बोन में, उसके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है लिवर 9। लिवर 10 इज ये फेमोर में है, इट इज नॉट फॉर मैन, ओनली फॉर लेडीज। ये लेडीज के लिए, ये 15 कुन पटेला से 15 कुन के ऊपर में है, और ये सेंट्रल एनर्जी को रेगुलेट करता है। खासकर नींद ना आ रही हो, इंसोम्निया इन वुमेन, यूरिन प्रॉब्लम्स, पेन इन स्वेलिंग टेस्टिकल्स, यूट्रस प्रोलैप्स, और लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और कई बार क्या स्वेटिंग जो है रात को, स्वेटिंग आपको होने पर भी नहीं आती है, उसमें भी आपको लिवर 10 को टोन करना पड़ेगा। उसके अलावा लिवर 11 इज 2 कुन फ्रॉम स्टमक 30, और इसका लोकेशन जो है वो ये है, देखिएगा ये 8 था, 9, 10, 11, यानी 10, 11, 12 आर नियर बाई इन सुजोक। तो लिवर में इट इज अगर इज कॉल्ड, लिवर 11 इज कॉल्ड रूट ऑफ थाई,
sorry, it is a point of testicles, ovary and fallopian tubes. This point is very helpful for normal delivery. It regulates energy and body fluids. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए इसमें तो उसके इंडिकेशंस ये हैं कि थाई में पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, मेंस्ट्रुअल पेन होगा, और डिलीवरी इश्यूज में यानी अगर डिले इन डिलीवरी है या डिलीवरी में और कोई कॉम्प्लिकेशंस है, उन सारे के लिए, या ट्विन बेबी है, उन सारे केस के लिए हमें लिवर 11 को लगाना होगा। इसमें अगर टेस्टिकल्स की या ओवरी की कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली हमें लिवर 11 पे ट्रीटमेंट करना है, SP 11 पे करना है और ST 31 में ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए हमको लिवर्स में काफ़ी फायदा होगा। वन पॉइंट अगर में देखा जाए तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, डिलीवरी इश्यूज हैं, तो हमें लिवर 11 को टोन करना होगा, इससे नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। लिवर 12 में ग्रोइन एरिया में है, ये ग्रोइन कीस्ट के ऊपर है, इसमें 2 से 5 कुन की दूरी में है फ्रॉम द मिडल एरिया। यानी अगर एनर्जी में लिवर की एनर्जी जो है में और किडनी को टोन करना है तो उसके लिए हमें इसी पॉइंट पे लगाना होगा। इससे क्या है, वात दोष एक्सपेल हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके इंडिकेशंस ये हैं कि जेनिटल एरिया में पेन हो रहा है या रेडिएट कोई भी पेन हो रहा है जो थाई तक रेडिएट हो रहा है, उन सारे केस में, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गए हैं उन केस में भी, हर्निया में भी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी गुड पॉइंट। नाउ व्हाट विल कम टू लिवर 13। लिवर 13 इज बिलो द फ्री एंड ऑफ रिब 11, यानी फ्लोटिंग रिब जो 11 होती है हमारे यहाँ पर, फ्लोटिंग रिब उसमें आता है ये, और ये फ्लोटिंग रिब में ये 11 फ्लोटिंग रिब के नीचे आता है। इज द गुड पॉइंट फॉर हेपेटाइटिस, या रिब एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लैंक्स में हो रहा है, पेन है, हाइपरटेंशन है, अगर ड्राई माउथ हो रहा है उस केस में भी, या डाइजेशन प्रॉब्लम है उस केस में भी। कई बार क्या होता है, खाना तो खूब खा रहे हैं पर शरीर में नहीं लग रहा, यानी वीकनेस तो हो ही रही है, उन सारे केस के लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर हम देखें सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में तो इसमें अस्थमा, जो अगर स्प्लीन की वजह से अगर अस्थमा हो रहा है यानी एक्सिस ऑफ स्पूटम आ रहा है, उस केस में लिवर 13 को सेडेट करेंगे, इट विल गिव ए नाइस पिक्चर। उसके अलावा स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो यानी ड्यू टू मलेरिया होता है, उस केस में भी हमें लिवर 13 को टोन करना होगा, उससे हमें फायदा होगा। इसके अलावा अब आते हैं लिवर 14 एंड विच इज द लास्ट पॉइंट। हाथ में लिवर 13 देखेंगे, ये लिवर यहाँ पर 12 था, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद ये 13 था यहाँ पर, और ये 14 लास्ट पॉइंट इज हियर, लास्ट पॉइंट इज हियर। तो ये है हमारा सुजोक में 14th पॉइंट है, विच इज कंसिडर्ड टू बी लास्ट पॉइंट। इट इज अ लास्ट पॉइंट, इट इज बिलो द निप्पल, निप्पल के जस्ट, हमारे निप्पल के जस्ट नीचे है, ये बिलो द निप्पल है। इसके अलावा ये जो है इंटरकोस्टल स्पेस में है, ये वाला, ये कनेक्टिंग पॉइंट है ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन। उसके बाद इट इज अ मास्टर पॉइंट फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक नेट ऑफ लिवर होता है जो, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है। इट इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर पस फॉर्मेशन, या बॉयल्स हो जाते हैं लिवर में, उन सारे केस में इट इज अ गुड पॉइंट। उसके बाद ये हमारी बॉडी की हीट को रिड्यूस करता है, बॉडी फ्लूइड्स को भी, हीट में अगर हीट आ रही है उनमें रिड्यूस करेगा। रेगुलेट्स लिवर मेरिडियन एनर्जी। इंडिकेशन ये है कि इसमें इसको फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, एक तो फर्स्ट पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है सो सारे का ट्रीटमेंट लास्ट पॉइंट में भी हो सकता है। यानी लिवर 1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेन है, स्वेलिंग है, बॉयल्स हैं, उन सारे केस में इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें भी हमको फायदा होगा। यानी थोरैक्स रीजन में अगर पेन होता है, फीवर है, लूज स्टूल है, वोमिटिंग है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, आईज में ब्लीडिंग हो रहा है, या नोज में हो रहा है, या माउथ में, या ईयर्स में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उन सारे केस के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हाइपर टेंशन अगर हो रहा है उसके लिए भी ये कंसीडर टू बी वेरी गुड पॉइंट। आज के लिए इतना ही।